जमील अहमद खान साहब, हम देख रहे हैं जिस तरह 77 ईयर्स गुजर चुके हैं, मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर दुनिया के दो हल तलब मसाइल हैं। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट दोनों पर बात कर रहे हैं, वहाँ भी कोई फार्मूला इब्राहिमी एकॉर्ड उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ भी सालसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो ख्वाब है, कोशिश है उनकी कि अमन का नोबल प्राइज़ उनको मिल सके। तो क्या मुमकिन है कि ट्रंप इन दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो एक तवील अरसे से चलते आ रहे हैं इनको ख़त्म करा सकें? देखें, कोशिश जिस तरह जारी है और बल्कि इसमें कुछ चीज़ें बाहर भी आ गई हैं पब्लिकली कि ट्रंप बिल्कुल उस कोशिश में है कि नोबेल प्राइज़ के लिए वो नॉमिनेट हों। अपनी इन काविशों और कोशिश की वजह से कश्मीर के मामले में उन्होंने खुद ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक किस्म का एक डिस्प्यूट है, और जो सबसे पुराना सिक्योरिटी काउंसिल के उस पे एजेंडे पे सबसे पुराना डिस्प्यूट भी है। ये 15 के करीब सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं। रेजोल्यूशन नंबर 47 पहला था, जिसके तहत प्लेबिसाइड, जिसका जिक्र हो चुका पहले होना था, और जिसके तहत मिलिट्री ऑब्जर्वर लगे और जिसके तहत बाकी तमाम चीजें करनी थी, वो अब तक अमल नहीं हुआ। इंडिया 15 के 15 जितने भी रेजोल्यूशन है उसके वायलेशन कर रहा है, उस पर कोई अमलदारी नहीं हो रही है। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट ये है, और कश्मीर वो सबसे बड़ा मसला है। और दूसरी बात यह है कि जो 48 सालों का जो कोल्ड वार थी, उसमें कभी आमने सामना इस तरह की कोई सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान में नहीं थी। एक दफा क्यूबा के सामने आमने सामने हुए, 13 दिन में उनको वापस चले गए और शांति हो गई और अमन अमान हो गया। यहाँ दुनिया को पता है कि अभी अभी एक आर्टिकल आया है प्रोफेसर ब्रायन कोलोराडो यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने इसकी मॉडलिंग की है कि अगर खुदा न खास्ता दुनिया में कहीं भी कोई न्यूक्लियर मामला आ जाता है तो उससे दुनिया का मौसम तब्दील हो जाता है, वबा फैल जाती है, कंटेमिनेशन हो जाती है, लोग बीमार पड़ना शुरू कर जाते हैं, कहत शुरू हो जाती है, और वो कहते हैं कि 1 से 1.5 बिलियन के करीब लोग इससे अल्टीमेटली फौत हो जाएंगे।